नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। 6 राशि वाले बनेंगे करोड़पति। ना केवल इनको मिलेगा भाग्य का साथ, बल्कि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, साल 2026 का प्रथम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं भी होंगी। दूसरी तरफ सूर्य ग्रह, बृहस्पति, राहु, केतु की युक्ति भी बनेगी। ये चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा भयंकर और महाचंद्र ग्रहण होने जा रहा है। बताया जा रहा है ये जो चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ेगा, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से पड़ेगा, परंतु 12 में से 6 राशियां ऐसी होंगी जो इस चंद्र ग्रहण के बाद न केवल करोड़पति बन जाएंगी, बल्कि इनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की वर्षा होगी। 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और इसका सूतक काल कितनी देर का होगा, और कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशि जो चंद्र ग्रहण के बाद अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 के 12 राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी 2, 4, 5 मिनट की चीजें हैं, क्या उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कुछ सावधानियों को नहीं बरतते हैं तो ना केवल आपके जीवन पर दरिद्रता पीछे पड़ी रहती है, बल्कि आपका दुर्भाग्य आपके ऊपर प्रबल हो जाता है और आप जो कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य की बात आपको हमेशा परेशानी देखनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण के दौरान किए गए उपाय भी कभी भी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको चंद्रदेव जी का आशीर्वाद मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार चंद्र ग्रहण सोमवार के दिन पड़ रहा है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस दिन किए गए उपाय से ना केवल चंद्रदेव की कृपा मिलेंगे, बल्कि भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रदेव जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, चंद्रदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय चंद्रदेव जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए और आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जिसको अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान करें और उससे आपको कोई भी लाभ पहुंच जाए, तो दोस्तों को हम आपको आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2026 का जो पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये फागुन महीने की पूर्णिमा को लगेगा। इस दिन पूरे 21 तरीके की शुभ योग बन रहे हैं। इसका मतलब ये है, इस दिन चंद्र ग्रहण जो होगा वो कई राशियों में प्रवेश करने जा रहा है। बताया जा रहा है जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के बाद धरती से जुड़ी आपदाएं आती है, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। समुद्र में जो पानी होता है वो बहुत तेज गति से बहने लगता है और देख जाता है कि भूकंप के झटके तक महसूस किए जाते हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष पढ़ाई के अनुसार बताया गया है कि इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 ऐसी राशियां हैं जिनको अपने जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इनके जीवन में धन, सुख
समृद्धि की वर्षा तो होगी ही होगी और उनके जीवन में चंद्रदेव जी की वह कृपा आएगी, जिसके बाद इनका राहु केतु भी इनका साथ देगा और माता लक्ष्मी जी का भी इनको ढेर सारा आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। दोस्त, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपके जीवन में आपके राशि के अनुसार बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली 6 राशियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण विशाखा नक्षत्र में घटित होने जा है। इस बार चंद्र ग्रहण तुला राशि में प्रवेश करेंगे। माना जा रहा है कि तुला राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के बाद थोड़ा सावधान भी रहना होगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो होगा वो कई देशों पर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा? 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण की बात करें तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगा। वही इसका समापन शाम 6:47 पर होगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत से 9 घंटे पहले सूतक लगेगा। इससे पहले होली और चंद्र ग्रहण दोनों ही साल 1924 में लगे थे। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो करीब 3 घंटे 27 घंटे तक रहेगा। यानी कि जो चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। चंद्र ग्रहण का जो सूतकाल होगा वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। मतलब कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह में 6:20 पर ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। अब आपको इस दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो भूल से भी नहीं करनी है, वरना आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो खाना बनाया जाता है, ना तो खाना खाया जाता है। दूसरा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल मतलब 6:20 पर इसका सूतकाल शुरू होता है तो गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि कैंची, सुई, चाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी ना कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल में ना चंद्र ग्रहण के दौरान बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। चौथा, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 6:20 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान घर में लड़ाई झगड़ा, ग्रह क्लेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके घर की बरकत और उन्नति इस चंद्र ग्रहण के बाद बिल्कुल ही रुक जाएगी। और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, मंदिरों के पट को पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। और कई लोगों को जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान निकलना पड़ता है, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण के दौरान जब भी आप निकलते हैं तो किसी भी जानवर को बेवजह मत सताएगा, वरना जो चंद्रमा आपकी कुंडली में होगा वह नीच राशि में चला जाएगा, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य जो होगा वो आपके पीछे पड़ जाएगा। अभी तक हमने आपको बताया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। लेकिन आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। देखिए, सबसे पहले राशि है जो इस चंद्र ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रही है, वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि न केवल आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, बल्कि आपके जीवन साथी के माध्यम से भी धन का लाभ आपको हो सकता है। मेष राशि वालों के जीवन में उनको भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होगी ही होगी, नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि के साथ आपने जो मार्केट में पैसे डाल रखा है
या शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रखा है वो 2 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना हो सकता है। पैसों में आपको वृद्धि देखने को मिलेंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरे योग बन रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या थोड़ा ध्यान रखना है। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो आपको बस थोड़ी गाड़ी वगैरह थोड़ा ध्यान से चलानी होगी। ऐसे कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। चंद्रदेव जी की कृपा तो आप पर बनी ही रहेगी, भाग्य भी आपका साथ रहेगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद दूसरी राशि जो सबसे ज्यादा लाभान्वित होगी वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में धन संयोग बन रहे हैं। विदेश यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों के साथ धन प्राप्ति के सारे योग बन रहे हैं। नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे तो नौकरी भी आपकी लग जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद अगर आप प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिवालय जाकर के मुख्य उत्तर की तरफ करके अगर एक लोटा जल किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें तो इससे महादेव जी की कृपा आपको मिलेंगे और आपके जीवन में सब कुछ शुभ होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पर है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बताया जा रहा है इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जहां पर आपके जीवन में आपके गुरु जो होंगे वो बृहस्पति साल के 5वें भाव पर जाएंगे। दूसरी तरफ बताया जा रहा है देव जी के गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार में वृद्धि तो होगी ही होगी। लाखों करोड़ों धन पाने के योग भी बन रहे हैं। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंसे हुए थे तो उस माया जाल से आप बाहर निकल करके चले आएंगे। आपके जीवन में सुधार तो आएगा ही आएगा। आप जो है नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, नया घर भी आपका हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद अगर प्रत्येक मंगलवार को आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पर हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाए, जिससे हनुमान जी की कृपा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चौथी खुशनसीब राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को व्यापार में लंबा फायदा होगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बन ही रहे हैं। सहकर्मी का साथ मिलेगा। नया व्यापार डालेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और आप लोग जो कष्ट से बहुत दिनों से परेशान थे, उन कष्टों से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद वृश्चिक राशि जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा संभल कर चलना होगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपकी बहसबाजी हो सकती है, लेकिन ज्यादा परेशान मत हो। भाग्य आपके साथ है दोस्तों। 5वीं खुशनसीब राशि है सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के हैं तो ना केवल भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपके बंद किस्मत को चाबी लग जाएगी। नौकरी में तो प्रमोशन होगा ही होगा, नई नौकरी भी लग सकती है। धन संबंधित आप कई निर्णय लेंगे, लेकिन वह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर से लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक लोटा जल किसी भी पीपल के पेड़ को देना चालू कर दें तो इससे आपका राहु केतु आपके साथ हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, आखिरी खुशनसीब राशि है राशि कुंभ राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है। धन सुख वैभव में वृद्धि होगी। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में जीत हासिल होगी। आपको नौकरी के साथ साथ अब आप दूसरी जगह पर पैसा लगाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है
कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे सियावर रामचंद्रन की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, ये चंद्र ग्रहण कोई मामूली नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। देश विदेश हालात बिगड़ने की संभावना है, गृहस्थ जीवन सिमट सकता है। पति पत्नी जरूर देखें और जो गर्भवती महिला है वह ये वीडियो तो जरूर ही देखें और 6 राशियां हो जाएंगी लखपति करोड़पति। दोस्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में ये कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही ये चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव ना हो, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल स्माइली फैमिली को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। दोस्तों, साल 2026 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल जो पहला चंद्र ग्रहण है, ये पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2026 में 3 मार्च को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 3 मार्च का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 3 मार्च को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगा। वही इसका समापन शाम 6:47 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक रहेगी। और बात कर ले इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत सुबह में 6:20 पर ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। इसलिए दोस्तों इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपट डीडे अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और डिटचका भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं वे अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण में बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नग्न आंखों से ग्रहण को देखने पर जो भी उसमें सूक्ष्म कीटाणु निकालते हैं वह हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और शास्त्र के अनुसार नग्न आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आंखों पर इसका असर जरूर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं कि नग्न आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर इसका ग्रहण लगता है। हमारी कुंडली में इसके दोष जो है वो हावी होने लगते हैं। इसलिए ग्रहण को ना तो देखा जाना चाहिए और इससे अच्छा है कि हमें इस समय मंत्रों का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान को किसी भी चीज को या मूर्ति आदि को हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रहण के दौरान देवी देवता जो है वह पीड़ित होते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता है। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर कर रख लेना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पीने और खाने पीने की हर सामान में तुलसी का पत्ता जरूर ही रख देना चाहिए। उससे ग्रहण का प्रभाव उस खाने पीने की वस्तु पर नहीं पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी पत्र का उपयोग करेगा तो उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा, उसकी कुंडली में कभी कोई दोष प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता है। तुलसी डालने पर भोजन अगले दिन भी आप खा सकते हैं। दोस्तों यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इनमें कुसा यानी कि घास भी डाल सकते हैं।
या फिर आप अपने पूरे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज के अंदर 11 तुलसी के पत्ते रख दे। ऐसे में आपका संपूर्ण खाना जो है वो ग्रहण के दौरान बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएगा। इन पत्तों को आप फ्रिज की अलग अलग ट्रॉली में, जैसे फ्रूट की बास्केट हो गई, जो वेजिटेबल बास्केट है, हर जगह पर 11 प्लेट में 11, रेफ्रिजरेटर का जो भी पार्ट है हर जगह पर आप तुलसी का पत्ता रख दें और संपूर्ण खाने को आप फ्रिज के अंदर रख दें। वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और ये काम आप सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही कर लीजिएगा। और सूतक काल और ग्रहण जब समाप्त तो हो जाए, उसके बाद ही उस भोजन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू जरूर लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए, पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए और छत पर गर्भवती महिला को नहीं निकालना चाहिए। इस समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। यदि भूख ज़्यादा लगे, आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। ग्रहण के दौरान हमें कभी भी किसी सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर जो है नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है। भूत प्रेत चुड़ैल काली शक्तियों का ऐसे समय पर वास ज़्यादा होता है पूरे ब्रह्मांड पर, और जो ईश्वर है वह पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो इस दौरान हमें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस समय काल के योग भी ज़्यादा बनते हैं, वो तो चंद्र ग्रहण के समय पर किसी तरह है या चौराहे पर पड़ी डेढ़ी अज्ञान या अनजान वस्तुओं को हमें छूना भी नहीं चाहिए और उन्हें घर लेकर भी नहीं आना चाहिए। दरअसल ऐसे समय पर तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोरच कर आ जाते हैं, और अगर ऐसे समय पर आप उन्हें अपने घर ले आते हैं तो वे सारी शक्तियां आपके घर में भारी नुकसान करवाती है। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां कर सकते हैं। तो इसलिए आपको उन्हें बचाना है, घर से बाहर नहीं भेजना है। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकालें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ देना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में, खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी तोड़कर पहले से ही रख ले और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, ये सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला है और इस समय ग्रहण के समय को कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो, तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर खाने पीने के सामान में तुलसी डालना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। या फिर आप कुसा यानी कि घास भी डाल सकते हैं। इससे अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है
कि इस दौरान पेड़ियज, पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ ही बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ी DDHता है और वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर दिखने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नम मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेके घर के हर कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जो हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में, आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, वो अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को दूध और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो, तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगाजल छिड़के और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और ये ग्रहण मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत में भी दिखाई देगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसीलिए इसका जो सूतक काल है वो भी भारत में भी बिल्कुल ही मान्य होगा। इस सूतक काल के दौरान कई लोगों के पिछले वीडियो में प्रश्न आ रहे थे कि प्रेगनेंसी में क्या हम सूतक में या फिर ग्रहण के दौरान सो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई शारीरिक कष्ट है
तो आप सो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा और वहीं उसी के ठीक 14 दिन पहले सूर्य ग्रहण, जो कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण होगा, वह भी लगने जा रहा है। उसकी तारीख रहेगी 17 फरवरी को, यानी कि 14 दिन के 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण यहां पर हो जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे वेदों तथा धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि एक ही महीने में 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण लगे तो ये बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगा, वही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये संयोग कई वर्षों के बाद केवल एक ही बार होता है, तो ऐसे दिन की महत्ता और भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि 3 मार्च को भी मंगलवार का ही दिन रहेगा और वही 17 फरवरी, जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण था, उस दिन भी मंगलवार का ही दिन पड़ा था, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा विशेष हो गया है। और ये ग्रहण न्याय के देवता यानी कि शनि की राशि कुंभ और उसी के साथ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। खास बात यह है कि ये ग्रहण का जो समय है, चंद्रमा और राहु एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस सूतक काल के दौरान ही सभी तरह के शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, देश भर में तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर में आना जाना बिल्कुल बंद रहता है और जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह है वह भी बदल जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। जब ग्रहण पड़े छता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण से भगवान पीड़ा में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको ग्रहण का सूतक काल नहीं पता हो तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो समय होता है उससे 9 घंटे पहले का आप समय निकाल लें, वहीं से सूतक काल प्रारंभ होता है। और जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो पूरे ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले का समय आप निकाल लें, वहाँ से आप सूतक काल का समय पता कर सकते हैं और सूतक काल से ही नियमों का पालन भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में जो है वो दिखाई देने वाला है, चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर पड़ेगा और कहाँ कहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, भारत में तो ये दिखाई देगा ही, इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के सभी नियम और सभी कार्य यहाँ पर बिल्कुल ही मान्य रहेंगे। चलिए अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस ग्रहण के दौरान कौन कौन से वह नियम होंगे जिनका हमें पालन जरूर ही करना है। हनुमान जी और शिव जी दोनों ने इस ग्रहण की महत्ता और इसकी सावधानियों के बारे में बताया है। शिव जी कहते हैं कि घर में, मनुष्य के घर में ग्रहण के दौरान अगर ये गलतियां की जाती है तो उस घर में सदैव ही महाविनाश होता है और वे लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसलिए ग्रहण का पालन करना हम सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य होता है। कुछ सावधानियां हमें जरूर ही बरतनी चाहिए। जो गलतियां हैं वह स्त्री और पुरुष, बच्चे, बालक सभी के लिए अनिवार्य होता है। हर किसी को इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। समय पर आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद ही अशुभ माना गया है। चंद्र ग्रहण
कि समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश भी ना करें और घर के मंदिर को बिल्कुल ही कपाटों को बंद कर दें। और इस दौरान आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें या हनुमान अष्टक का जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इस दौरान मैंने हनुमान जी का गुप्त उपाय भी अपने चैनल पर बताया है, वह करके भी आप अपने जीवन की हर समस्या का निदान कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से आपका जो राहु है वह आपको आशीर्वाद देगा, शनि की कृपा पर बरसने लगेगी और वह जो उपाय है वह आपको रात 10:15 पर ही करना होगा। बहुत ही विशेष उपाय है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आप सभी को दे दूंगा। आप उस उपाय को करके भी अपनी हर समस्या का निदान उस उपाय मात्र से भी कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान अवश्य ही करना है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान की। तो देखिए, इस दौरान कई सारी महिलाएं मेरे पिछले वीडियो में पूछ रही है कि दीदी क्या ग्रहण के दौरान हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि इस दौरान आप मंत्रों का जाप करते ही रहे। हर गर्भवती महिला को थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान न सोएं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे में आप सो भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, गंगा जल आपको अवश्य अपने ऊपर छिड़काव करना है। ग्रहण के दौरान पेट पर गेरू का लेप लगा ले। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। कोई भी नुकीली चीज, सुई धागे का प्रयोग ना करें। खाना ना बनाएं। किसी भी तरीके से चंद्र ग्रहण की रोशनी आपके ऊपर ना पड़ पाए, इस चीज का आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष संयोग के साथ आया है। इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। पूरे परिवार के कल्याण के लिए और भी कई सारे उपाय मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लेकर आऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हर रोज मिलेगा। साथ ही व्रत पर्व से जुड़ी हर जानकारी चैनल पर आपको मिलती ही चली जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस तो करना ही है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा।